बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसरत मलिक। नाज़रीन, पाकिस्तान इंसाफ से वाबस्ता आज़ाद उम्मीदवारान ने इस बात का फैसला किया है कि वो वफाक में और पंजाब में अपोजिशन में बैठेंगे, जबकि KPK के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार अपनी हुकूमत बनाएंगे। इससे पहले ये कहा जा रहा था कि PTI मुज़ाकरात कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी और मौलाना फजल रहमान से भी जाकर मिली, लेकिन आज ऐलान कर दिया गया कि वो अपोजिशन ही करेंगे। गोया अब बड़ा वाज़ेह होते नज़र आ रहा है कि शहबाज शरीफ साहब हुकूमत कायम करने जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ सवालात उठते हैं कि GDA जो पहले कदरे जो है PMLN और MKM के साथ बातचीत करते हुए इंतखाबी मैदान में उतरा था, आज उसे इंतखाबी नताइज पर शिकायत हैं, वो धरना दे रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इंतखाबी नताइज पर एतराज़ कर रही है, एहतजाज कर रही है। अब देखना यह है कि क्या ये एहतजाज किस रुख में आगे बढ़ता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता उम्मीदवारान कौमी असम्बली में और पंजाब असम्बली में पार्लिमानी किरदार अदा करने को तैयार हो जाते हैं तो फिर एहतजाजी सियासत दम तोड़ जाएगी। उसके साथ साथ मियाँ नवाज शरीफ के बारे में कहा गया कि वो वापस आए हैं चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए। मियाँ नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म बनने से आखिर मुआज़रत क्यों की? उसके साथ साथ ये भी सवालात उठ रहे हैं कि ये आने वाली हुकूमत कितना अरसा चल सकेगी। कुछ लोग कहते हैं साल चलेगी, कुछ लोग कहते हैं 2 साल चलेगी। हुकूमत को ख़तरात क्या हो सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ जायज़ा लेंगे मौलाना फजल रहमान जो कि PDM के सरबराह थे, वो कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जिस पर शदीद एतराज़ात किए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि उस वक्त जो अदम एतमाद की तहरीक लाई गई उसमें जनरल बाजवा, उस वक्त की आर्मी चीफ, और जनरल फैज़ ने ब्रीफिंग दी थी, जिसपे पीपल्स पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये वाज़े किया है कि उस वक्त जनरल फैज़ कोर कमांडर पेशावर थे और PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान खुद थे। आखिर मौलाना फजल रहमान अब इस मौके पर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, इसका भी जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुल्क के सीनियर साफ़ी तज़कियाकार जनाब मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, उनके साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी तज़कियाकार जनाब रिजवानुर रहमान रज़ी साहब, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन सीनियर तज़कियाकार जनाब मौलाना तैयार रशीद साहब। मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करते हैं। ये जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान इस किस्म की बातें क्यों कर रहे हैं कि जनरल बाजवा तहरीक अदम एतमाद को सपोर्ट कर रहे थे, हमें बुलाया गया, हमें ब्रीफिंग दी गई, खुद मौलाना हुकूमत में शामिल हुए, हुकूमत का साथ दिया और ये दावा करते रहे कि इमरान खान साहब की हुकूमत को मेरे सिवा कोई नहीं हटा सकता था। ये बात ठीक है और मेरे ख्याल में रिटायर्ड जर्नलों के बारे में बात करना बहुत आसान है। अगर मौलाना ये बात उस वक़्त करते जब वो मौजूद थे कुर्सी पे तो ज़्यादा बेहतर होता। अब तो वो चले गए हैं। हमारे यहाँ तो इस्टेब्लिशमेंट वही होती है जो मौजूद होती है। लोग ज़ियाउल हक के बारे में भी बहुत बात करते हैं, लोग मुशर्रफ के बारे में भी बहुत बात करते हैं, लोग जनरल कियानी के बारे में भी बहुत बात करते हैं, लोग राहिल शरीफ के बारे में भी बात करते हैं। जाने वाले के बारे में बात करना बहुत आसान है, जो मौजूद हो उसके बारे में बात करना मुश्किल है। लिहाजा मौलाना साहब को अगर कोई गिला है तो वो तो मौजूद इस्टेब्लिशमेंट से हो सकता है, जाने वाली इस्टेब्लिशमेंट से क्या गिला हो सकता है। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पंजाबी में एक मिसाल है, कहना 3 सुनाना 9। मौलाना सुना किसी और को रहे हैं और नाम कोई और ले रहे हैं। आज वैसे उन्होंने वजाहत कर दिया है जी, पुरानी को क्या सुनाएंगे वो। आज जो इंतखाबी नताइज आए हैं उसमें जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का क्या कसूर है। गिला तो उन्हें आज के इंतखाबी नताइज के साथ है ना। तो पुराने 2018 के इंतखाबी नताइज का गिला आज करना तो कोई मानी नहीं रखता है। तो जो आज के इंतखाबी नताइज के गिले जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के नाम लेके तो मातम नहीं किया जा सकता कि आज जो इंतखाबी नताइज आए हैं उनका मातम आप जनरल फैज़ और जनरल बाजवा का नाम लेकर करें तो ये मंतक कोई ख़ास समझ नहीं आती है। तो इसलिए मेरे ख्याल में वो जिनको कह रहे हैं उनको पहुंच गई है उन तक बात। आज मैंने देखा है कि बलूचिस्तान से उनके लिए 3 नोटिफिकेशंस हो गए हैं। गफूर हैदरी साहब भी जीत गए हैं और उनके प्रेशर टैक्टिक्स काम कर रही हैं। मैं वापस आऊँगा आपकी तरफ। मुझे आपसे ये भी जानना है कि जो कहा जा रहा था कि चौथी बार वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, आखिर ये फैसला क्यों ना हुआ और मौजूदा जो हुकूमत बनने जा रही है ये कितना अरसे तक कायम रहेगी? रिजवान रज़ी साहब, जो मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब से मैंने पूछा कि क्या मौलाना फजल रहमान का जो इस वक्त गुस्सा है महज इसलिए कि वो इंतखाबी नताइज उन्हें काबिल कबूल नहीं है? क्या मौलाना को ये गुस्सा है कि मौजूदा जो हुकूमत बनने जा रही है उसमें उनको कोई अहम किरदार नहीं मिल रहा? वजह क्या है? शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब की
वो एक तरफ तारीफें भी करते हैं लेकिन दूसरी तरफ नाराज भी नजर आते हैं। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो ये महसूस करते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो पार्टी की आदत है उन्होंने उनको नजरअंदाज किया और हर मौके के ऊपर, जैसे देखिए जमीयत उलमा इस्लाम के मुख्तलिफ जलसों के ऊपर हमले हुए, उनके दर्जनों कारकुनान शहीद हुए, पीपल्स पार्टी से लेके और बलूचिस्तान की कौम परस्त जमातों तक और ANP तक सब ने अफसोस का इजहार किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का कोई लीडर उनके घर उनको ताजियत करने नहीं गया। फिर हम देखें मौलाना के अपने भी घर के अंदर उनकी वालदा का मेरा ख्याल इंतकाल हुआ, 2 उनके हामी। PTI का वफ्द असद कैसर की सरबराही में चला गया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत नहीं गई। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे मौके गिनाए जा सकते हैं जहां पे मौलाना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि PMLN की क़यादत उनके साथ खड़ी हो, खास तौर पे जब वो कह रहे थे कि उनको इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी गई और TTP ने उनके जलसों के ऊपर हमले किए और उनका ख्याल था कि अगर कौमी जमातों में से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या PMLN उनके साथ दे तो उनके लिए इलेक्शन में कोई राह निकल सकती है, लेकिन इन दोनों जमातों ने उनका साथ नहीं दिया। जब वो PDM के सरबराह रहने के बावजूद भी खुद को इस तरह मार्जिनलाइज फील करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये उन्होंने एक आउटबर्स्ट किया है और उसके अंदर वो ये भी भूल गए कि उन्होंने किसका नाम लेना है। आज फिर उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर तस्रीह फरमाई कि उनकी मुराद जो थी वो जनरल फैज हमीद साहब से नहीं थी और उन्होंने किसी और का ऐसे इशारा भी किया या इशारा दिया तो आप समझे कि हम समझे ही नहीं, लेकिन उन्होंने किसी और के जिम्मे ये डाल दिया। 24 घंटे सेलिब्रेशन हो गई PTI की और मौलाना को टाइम मिल गया मीडिया के ऊपर डिस्कस होते रहे 24 घंटे। तो मौलाना ने बेसिकली ये करने की कोशिश की है कि उनको भी गिना जाए। इसके अलावा KP के अंदर कुछ ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं जिनके अंदर उनके नूरे नजर और जिगर गोशा भी शामिल हैं। तो उनका ख्याल है कि जो 19 तारीख को कुछ पोलिंग स्टेशन के ऊपर वोटिंग होने जा रही है उसके अंदर PTI जो है उनको तंग ना करे और उनके साहबजादे को जीतने दे, जो मेरा ख्याल है कि अब तक से उनके खिलाफ कुछ 650 वोटों की लीड है। तो वो मौलाना को PTI से ये भी एक डील मिल सकती है, कोई हर्ज नहीं है ऐसा करने के अंदर। तो मौलाना को उनकी सियासत के पर्सपेक्टिव में उनके बयानात को देखा जाए तो समझ आएगी आप। ठीक है हाफिज साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब आइंदा जो बन रही है हुकूमत वो उनके दोस्तों की हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, जरदारी साहब की हुकूमत है, PDM के साथ चले इतने अरसा अपने दोस्तों की वो तारीफ भी करते हैं। इस हुकूमत में भी वो अपोजिशन में बैठना चाहते हैं। हालांकि मौलाना फजलुर रहमान अक्सर ये कहा करते थे कि हम इलेक्शन में हिस्सा इसी लेते हैं कि हम हुकूमत में आएँ और हुकूमत के साथ बातचीत करने में हर्ज क्या है, मुझे अपने हल्के के काम करवाने हैं, मुझे आगे बढ़ना है। और सियासत इसी चीज़ का नाम है कि बंदा इक़्तिदार में आने के लिए कोशिश करे। लेकिन इस बार मौलाना अपने दोस्तों की हुकूमत में साथ शामिल नहीं होना चाहते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। देखिए मलिक साहब, अभी तो आज मैं समझता हूँ कल से आज के हालात मुख्तलिफ हैं। कल मौलाना बहुत गुस्से में थे, आज अगर हम उनके दोनों इंटरव्यू देखें तो उसमें काफी चीजें हमें नजर आती हैं कि कल से मुख्तलिफ हैं। और अभी आने वाले दिनों में, आज तो उन्होंने कहा वो पीपल्स पार्टी से भी मिलेंगे, वो मियां नवाज शरीफ साहब से भी मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि वो अगले चंद दिनों में मजीद बर्फ पिघलेगी, जो मुझे नजर आ रहा है। बहरहाल जो मौलाना ने बात कही थी कुछ तो उन्होंने वजाहत कर दी और कुछ आज राना सनाउल्लाह साहब ने और पीपल्स पार्टी और बाकी हजरात ने भी बता दिया कि उस बात के कोई जो है अव्वल व आखिर नहीं है कि ना जनरल बाजवा ने उनसे कहा, ना फैज साहब का तो उन्होंने खुद ही इंकार कर दिया कि जनरल फैज तो उस वक्त कोर कमांडर थे। और जनरल बाजवा ने इनसे ये जरूर कहा था कि भाई आप लोग पे एतमाद वापस ले लें और इलेक्शन में चले जाएं। इमरान खान इसके लिए तैयार है। तो लेकिन पता नहीं मौलाना ने कल किस अंदाज में ये बात कर दी और फिर आज उसकी कुछ वजाहतें भी की हैं, कुछ गुस्सा भी किया है। तो मौलाना की सियासत जो है मैं उसको नहीं समझता कि वो बहुत ज्यादा अगर PDM की हुकूमत आती है तो उससे दूर होगी, वो इसी का हिस्सा बनेंगे। और मौलाना हुकूमत के हिस्सा बन सकते हैं आप कह रहे हैं?
बिल्कुल, अगर शहबाज शरीफ साहब वजीर आला होंगे तो आप देखेंगे कि मौलाना जमीयत उलमा इस्लाम उनके कुर्ब जवार में ही होगी। लेकिन मौलाना को इतना गुस्सा क्यों आया था? ताहिर रशवी साहब, आप एक अरसे से उनको जानते हैं, बड़ा आपका करीबी ताल्लुक भी रहा है मौलाना फजल रहमान साहब से। मेरा ख्याल है कि जो नताइज थे उसके हवाले से मौलाना का गुस्सा है। उनका ख्याल था कि इस बार उनको खैबर पख्तूनख्वा में और बिलइम्कान जो है सूबा सिंध में तो उनको 1-2 सीटों की उम्मीद थी, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में उनका ख्याल था कि उनको ज्यादा सीटें मिलेंगी और वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएंगे। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल आपके सामने है, तो एक गुस्से की बहुत सारी वजह जो है वो ये भी है। ठीक है ताहिर रशीद साहब, एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे हुकूमत जो PDM की बनने जा रही है उसको मुश्किलात क्या होंगी और अभी से क्यों ये बातें की जा रही हैं, हुकूमत ज़्यादा देर चल नहीं सकेगी, और मियाँ नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म बनने से आखिर माजरत क्यों की।